आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। 26 नवंबर 2008 ये तारीख शायद ही कोई भूला हो। 10 दहशतगर्द और 60 घंटे तक चले खूनी खेल ने मुंबई ही नहीं, मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया था। समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए इन दहशतगर्दों ने कई मासूमों और बेगुनाहों को मौत के घाट उतार डाला। हमले में 8 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए थे। इसके अलावा सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। कुल 10 दहशतगर्दों में से जवानों ने 9 को मार गिराया था, जिसके बाद एक दहशतगर्द को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई थी। इसके बाद इस हमले का पाकिस्तान से कनेक्शन होने के पुख्ता सबूत मिले थे, जो हिंदुस्तान कई बार कह चुका है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि पाकिस्तान आज भी इस मामले पर कोई कदम नहीं उठा रहा है, क्योंकि हमले के गुनहगारों को सियासी दुनिया में दाखिल होने की इजाजत मिल जाती है, और क्यों इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं मुतासिरीन, आज भी इंतजार ही कर रहे हैं। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। तो आज 26/11 मुंबई हमले की 10वीं बरसी है, जहां एक तरफ हम उन शहीदों को नम आंखों से याद कर रहे हैं जिन्होंने बहादुरी का सबूत दिया, अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान गंवाकर लोगों की जान बचाई। उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने अपने बेकसूर होते हुए भी दहशत गर्दी की वजह से अपनी जान गंवाई। तो ये वक्त तज्जिया करने का भी है, ये सोचने का भी है कि क्या उससे हमने सीख क्या ली है। क्या वाकई में हमने अपनी तमाम चीजों को ये मजबूत किया है कि आइंदा इस तरह का कोई हमला ना हो, और अगर हो तो उसे बिना नुकसान के किस तरह से कामयाब होने से बचाया जा सके, नाकाम किया जा सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं रविंद्र सचदेव, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है। इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं रंजीत कुमार, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले रविंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 10 साल आज हो गए हैं मुंबई हमले को, और न सिर्फ मुल्क के लिए, मुंबई के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी। जिस तरह का ये अपनी तरह का एक पहला हमला था कि किस तरह से 5 स्टार होटल में दहशतगर्द घुसते हैं और हॉस्टाइल बनाकर लोगों को क्या कुछ नहीं वहां पर किया गया। क्या वाकई में 10 साल बाद हम ये कह सकते हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा है, और जिस तरह से मरीन जो है हमारी वो मजबूत हुई है, क्या कह सकते हैं हम आज? आई थिंक डेफिनेटली काफी हद तक मजबूत हुए हैं। मजबूती बहुत और कुछ हो सकती है, बट आई थिंक काफी हद तक स्ट्रेंथन हुआ है हमारा मैकेनिज्म, काफी लेसन्स लर्न हुए हैं इसमें। पर हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, इस तरह के इंसिडेंट्स को रूल आउट कभी नहीं कर सकते। रघुवंशी जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी सलाम में आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 26/11 को आप किस तरह से देखते हैं, और इन 10 सालों में आपको क्या लग रहा है, क्या बदला है? धन्यवाद बसरा जी। सब लोगों को नमस्कार। देखिए, आज का दिन, जैसा कि अभी मेरे से पहले बोलने वाले जो सज्जन थे वो कह रहे थे कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे वो दिन याद आता है 26 तारीख को, जब मैं उस टाइम एडिशनल डीजी रेलवे था। उससे पहले भी मैं एटीएस का हेड था, और उसके बाद भी रहा। ये पिछले 26/11 से पहले भी हमारे ऊपर बहुत अटैक हुए हैं। हर बार टेररिस्ट नया नया तरीका ढूंढते रहते हैं, लेकिन 26/11 जैसा कोई अटैक होगा, ये न तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोई इस तरह का आभास था कि इतने बड़े स्केल पर होगा। ये तो हुआ है, देखिए अक्षरधाम पर हुआ है, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है, लेकिन इतने बड़े स्केल पर इस तरह से होगा ये कभी किसी से सोचा नहीं था। और उस टाइम जो महाराष्ट्र पुलिस थी या मुंबई पुलिस थी, वो इस तरह के अटैक को झेलने के लिए या जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन पिछले 10 सालों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार ने जो री एनफोर्समेंट किया है, हर तरीके, वो पुलिस के लिए भी किया है, कोस्ट गार्ड के लिए भी किया है, और महाराष्ट्र पुलिस ने अपना जो एक QRT जिसको हम बोलते हैं, वो फोर्स 1 तैयार किया है। आज की तारीख में मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर इस तरह की घटना दोबारा होती है तो इस बार पुलिस का जो जवाब है या पुलिस का रेस्पॉन्स है वो बहुत बेहतर होगा, और इस तरह जितना डैमेज पिछली दफा हुआ था उतना नहीं होगा। लेकिन ये क्लेम करना कि ऐसा के टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकता या नहीं होगा, ये किसी के लिए भी सोचना गलत होगा, क्योंकि ये नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। पहले बॉम्ब ब्लास्ट करते थे, फिर बीच में जगह जगह पर, क्राउडेड जगह पर, अब बीच में वेपन भी इस्तेमाल किए, फिर दोनों मिक्स किए, वेपन भी इस्तेमाल किए, बम भी इस्तेमाल किए। 26/11 इसका जीता जागता नमूना था। रघुवंशी जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि
जिन लोगों ने अपनों को खोया, चाहे वो हमारे जवान शहीद सही या फिर जो लोग वहां पर मौजूद थे वो सही, वो ये सवाल जरूर पूछते हैं कि आखिर अब तक हाफिज सईद या लखवी जो है वो आजाद क्यों घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं से पाकिस्तान पर जो इंटरनेशनली जो दबाव बनाना चाहिए था हिंदुस्तान को, वो बनाया तो गया लेकिन उस तरह से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया गया कि वाकई में वो कोई कार्रवाई करता। आज भी हम देखते हैं हाफिज सईद खुला घूम रहा है, ना सिर्फ खुला घूम रहा है बल्कि वहां के इंतखाबात में, चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जिस तरह से सब बिल्कुल साफ नाम आया था, जिस तरह से वहां से हाफिज सईद ने मॉनिटर किया था पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था जो मुंबई के ऊपर अटैक हुआ था, उस हिसाब से अब तक तो उसको कई बार फांसी लग जानी चाहिए थी जी। 10 साल का समय है और वो बार बार वो ट्रायल भी आगे नहीं बढ़ रहा है। कभी वहां पर जज बदल दिए जाते हैं, कभी जज रिजाइन कर देते हैं, कभी उनको डिटेन किया जाता है। हकीकत यह है कि न तो केवल भारतीय सरकार की तरफ से नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर भी जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। नतीजा यह है कि उसकी कार्रवाई उसी हिसाब से अभी भी चल रही है। वो केवल आईवाश है कि उसको डिटेन कर दिया गया है या उसको कार्रवाई से रोक दिया गया। जहाँ से आपने खुद ही देखा कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में भी जो भाग ले रहा है, बिल्कुल बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी को रजिस्टर करा रहा है, हालांकि वो हो नहीं पाई। और कई बार हिंदुस्तान की तरफ से पूरे फाइल्स या हम कह सकते हैं ना पोते जैसे होते हैं वो सौंपे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। रघुवंशी जी, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रंजीत जी, आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनली जो एक स्ट्रेटजी जो बननी चाहिए, जिस तरह से पाकिस्तान पर प्रेशर बने कि वो वहां पर मौजूद दहशतगर्द हैं जिन्होंने मासूमों की जान ली, जो मास्टरमाइंड थे, उनको लेकर कार्रवाई हो? हमेशा पाकिस्तान जो है वो नकार देता है, जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उनको नकार दिया जाता है। ये कहा जाता है कि पूरे सबूत नहीं है, फिर कहा जाता है कि उस तरह से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एंड रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो अमेरिका ने भी उन पे जो सैंक्शन अभी जो पहले देते थे वो सब रोक लगा दी, सिर्फ इसीलिए लगाई कि वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और ख़ास तौर पे हाफिज सईद जैसे और तमाम जो लोग हैं, तो इन लोगों को जो इंटरेक्शन रहता है इनका पाकिस्तान में, और इनका इंटरेक्शन न केवल पाकिस्तान से, ये बैठ के पूरे वर्ल्ड में क्राइम करते हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसीलिए अमेरिका ने बहुत सख्त रवैया अख्तियार किया। लेकिन अभी अमेरिका ने किया तो चीन ने मदद कर दी फाइनेंशियली। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को फेवर मिल जाता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात अब ये है कि ये जो घटना हुई, जो आज संविधान दिन है और इस दिन बिल्कुल टारगेटेड होके किया, कि कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं आप इसमें से पॉलिटिकली तो है ही है, लेकिन आप ये देखिए कि हमारी सरकार ने, जब यूपीए सरकार थी, उन्होंने उन तमाम लोगों को, जो लोग आए थे उनको नेस्तनाबूद किया। जो ये काला धब्बा था आतंकवादियों का, इनको न केवल इनको मार गिराया, इनको फांसी की सजा हुई 2012 में कसाब का। तो ये कहीं ना कहीं एक मजबूती का काम किया, इस धब्बे को धोया जी। दूसरा, तीसरा पॉइंट है कि अब इसे पॉलिटिकल, कई लोग इस जो चूंकि 5 राज्य के चुनाव चल रहे हैं, कई बार चुनावी रैली में इस तरह की चीजों को बड़े नेता खास तौर पे चुनावी मंच से इस घटना का जिक्र करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये इंसानियत के लिए बहुत खतरा है। ये जाहिर सी बात है कि इन चीजों पर पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए। रोविंदर जी, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर हम देखते हैं, खासतौर पर अभी हम देखें तो अमेरिका से जो हमारे ताल्लुकात हैं वो काफी बेहतर हुए हैं, खासतौर पर ट्रंप के आने के बाद और यहाँ पर मोदी हुकूमत के बाद। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इमरान खान की अभी हुकूमत आई है। इमरान खान भी लगातार ये दावे कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान से अपने ताल्लुकात को बेहतर रखेंगे। जब हम ये बात करते हैं, हम किसी भी चीज की जब बरसी मनाते हैं, तो एक तो जाहिर सी बात है कि जख्म उससे हरे भी होते हैं, 10 सालों में भरे भी हैं, लेकिन जब बरसी आती है तो वो हरे भी होते हैं। और हमें याद आता है कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था, किस तरह से हमारे जवान जो है शहीद हुए थे। बड़े बड़े ऐसे ऑफिसर्स थे जिनको मुल्क की बहुत जरूरत थी, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। कई लोगों के घर जो है तबाह बर्बाद हो गए। क्या आज का दिन हमें ये मौका भी देता है कि हम ये सीख भी हासिल करें कि जो गलतियां हमने तब की, उन गलतियों से सीख हासिल करके खुदा ना खास्ता अगर कोई अभी ऐसा कुछ अटैक हो जाता है तो उसके लिए हम उस तरह से पहले से तैयार हो कि डैमेज जो है वो ना के बराबर हो।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि देखिए अभी 17 से ज़्यादा उस टाइम पे शहीद हुए हमारे सैनिक, और अब जो आतंकवादी आए थे 10, वो मरीन लाइन से आए थे, आपको समुद्री रास्ते से आए थे। उसमें पेट्रोलिंग कैसी हो रही थी उस समय तो हुई नहीं, अब कैसी हो रही है ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आज हमारा जल, वायु, एयर और स्थल, ये तीनों जगह में सिक्योरिटी कैसी है। अभी आप 15-16 दिन पहले की घटना देखेंगे, जम्मू कश्मीर में 4 आतंकवादी आते हैं, पिस्टल की नोक पे गाड़ी लेके चले जाते हैं, आर्मी की, या कभी ये होता है कि किसी पर्सनल आदमी के भी लेके जाते हैं। मतलब जिस तरीके से आ रहे हैं, धमका के जा रहे हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों को 2 अलग अलग तरीकों से देखने की जरूरत है। वहां सिचुएशन बिल्कुल अलग है और मुल्क के दूसरे हिस्सों में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। नहीं, ये भी बात ठीक है कि दोनों सिचुएशन अलग है, लेकिन फिर भी वही बात है ना, मेन तो आतंकवादी है जी। सवाल तो आतंकवाद पे आ गया, कि सवाल तो आईएसआई पे आ गया, सवाल तो फिर हफीज सईद जैसे लोगों पे आ गया। रविंद्र जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब अगर हम बात करें 10 साल पहले और अब 10 साल बाद की अगर हम बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे फौज के तीनों विंग्स हैं वो पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं? क्या आपको लगता है कि अगर अब इस तरह से, अगर मरीन से या इस तरह से नाव के जरिए अगर कोई आता है आतंकवादी, तो हम पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से इसको हैंडल करने में हम ज्यादा अभी मजबूत हुए हैं? क्या आपको लगता है कि जो सिक्योरिटी है, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी क्या सिक्योरिटी उस तरह से ज्यादा चाक चौबंद रखी गई है? मेरे ख्याल से डेफिनेटली 10 सालों में हमने काफी लेसन्स लर्न करे हैं। उन शहीदों को याद करें, उन लोगों को याद करें जिन्होंने अपनों को खोया या उस दुनिया से छोड़कर चले गए, लेकिन ये भी सोचने की जरूरत है कि 10 सालों में हमने सीखा क्या है और किस तरह से हम मजबूत हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही।